विधानमंडल का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, कई ऐसे बयान भी आए हैं सत्र के दौरान जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव हैं, उनसे जान लेते हैं। रामकृपाल जी, इस सत्र के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले हुए, कई बयान भी आए जिसकी चर्चा हो रही है, किस तरह से आप लोग देखते हैं? काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा जो बयान आया है। और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद न सिर्फ बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री इस तरह के बयान नहीं दिया होगा, सोच भी नहीं सकता है सदन के फ्लोर पर देने का। तो उनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा, लिखा ही गया, जाएगा नहीं, लिखा गया। बताइए, लोग ये भी बोल रहे हैं, शर्म भी शर्मा रही होगी, बोल रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन हो रहा है तो थ्योरी हो रहा है तो प्रैक्टिकल भी वहीं शुरू कर दीजिए। अरे क्या बात बोल रहे हो यार, ये बोलने का है। ठीक है, आपने माफी मांगा, जनता कितनी माफ करेगी मुझे नहीं मालूम, पर दुनिया में हम लोगों का नाम तो गिर गया। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें इस स्टेटस का चीफ मिनिस्टर जिसको देश दुनिया जानती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, मगर अच्छे कामों के लिए जानती रही है ना। और ये क्या कर दिया आपने, इसलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक घटना। दूसरी बात यह है कि कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, खास तौर पर जो रिजर्वेशन के मामले में परसेंटेज बढ़ाया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर मुझे लगता है कि अति पिछड़ों को, और चूंकि जो आपके अनुसार इनके यहाँ जो गणना हुआ उसके हिसाब में अति पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है, उनकी स्थिति भी खराब है। तो जब आरक्षण का मतलब ही वही होता है कि जो शोषित पीड़ित लोग हैं उसको आगे बढ़ाने के, अपलिफ्ट करने के लिए आप संविधान में आरक्षण का व्यवस्था है और किए, उसी व्यवस्था के तहत आप निर्णय ले रहे हैं। तो जो अति पिछड़ा समाज का, उसको सत्ता से आप दूर रखें, शिक्षा से दूर रखें, स्वास्थ्य से दूर रखें। जिन लोगों ने लगातार सत्ता में रह करके गरीबों के नाम पर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रहे हो और बाद के दिनों में नीतीश कुमार जी रहे हो या कोई रहे हो, सब लोगों ने उसकी आर्थिक स्थिति को खराब किया, उसके स्थिति को रसातल में पहुंचाया है, कोई आगे नहीं निकाला। इसलिए इस 75 साल की आज़ादी के बाद बिहार में ऐसी स्थिति है अति पिछड़ा समाज के लोगों का। तो मैं समझता हूं कि इनके प्रति सहानुभूति रख रही है अगर सरकार, तो इसको बढ़ाना चाहिए था। हमारी पार्टी ने मांग किया है, अब से भी पुनर्विचार करिए और फिर एक नया निर्णय लेकर के उनके परसेंटेज को बढ़ा दीजिए। एक और बयान आया जीतन राम मांझी को लेकर के। देखिए, जीतन राम मांझी जी काफ़ी बुजुर्ग हैं, एक महादलित समाज के पुत्र हैं, बेटा हैं। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौम्य सभ्य विचार रखने वाला, अच्छा नपा तुला बोलने वाला आदमी, क्या हो गया मुझे नहीं पता है, लगातार गिरावट आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है उनको, हम उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। एक दलित समाज के एक नेता को, बड़े नेता को आप नहीं कहा कि हमने मुख्यमंत्री बनाया। किस तरह से तुम तड़क, एक साधारण आदमी को भी, छोटा आपसे बच्चा भी हो, उसको भी इस तरह से नहीं डांटना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। तो ये भी इनकी ऊंची सोच का परिचय देने का काम किया है। दुनिया इसको कंडेम कर रही है। जीतन राम मांझी बेचारे एक गरीब और सबसे समाज के अंतिम पंक्ति में वाले व्यक्ति हैं, उनको आप सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमानित भी मत करने का काम कीजिए। ये लोगों ने इसको दिल पर रखा है। पूरे बिहार के जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको दिल पर लगा है। ये नीतीश बाबू, आपने जीतन राम मांझी को बेइज्जत नहीं किया, बल्कि दलित समाज के करोड़ों लोग बेइज्जत करने का काम किए हैं, उसको एहसास कर रहे हैं। आने वाले समय में पता चलेगा। रामकृपाल यादव थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीतन राम मांझी का अपमान किया गया है और कहीं ना कहीं महादलित समाज जो है वो आहत हुआ है इस बयान से, और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, अच्छी बात है, लेकिन अति पिछड़ों को और आरक्षण में जगह मिलनी चाहिए, अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, ये रामकृपाल यादव की मांग है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, पटना।